नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महापौर नीरज पाल एवं एमआईसी सदस्यों द्वारा राधिका नगर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। सभी ने संयुक्त रूप से पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के अनेक स्थानों में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा पौधों का रोपण किया गया। इसी कड़ी में महापौर नीरज पाल एवं एमआईसी सदस्यों द्वारा राधिका नगर में स्लॉटर हाउस परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान नगर निगम आयुक्त लक्ष्मण तिवारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। निगम आयुक्त द्वारा भी परिसर में पौधे रोपे गए। परिसर में एमआईसी सदस्यों के नाम के पौधे रोपे गए। सभी ने पौधे लगाकर पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। महापौर नीरज पाल ने सभी पौधों में पानी डालकर पौधारोपण में विशेष रूप से सहयोग किया। पौधारोपण के पश्चात महापौर नीरज पाल ने कहा कि वर्तमान समय में पौधारोपण की महती आवश्यकता है। महापौर ने पौधे लगाने की अपील की है। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को घोषित पर्यावरण दिवस जो 5 जून का उसको हम लोगों की पूरे विश्व स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, छत्तीसगढ़ के स्तर पर, विशेषकर जहां हमारी जिम्मेदारी इस भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण दिवस को सभी जोनों में वृक्ष लगाकर आज हम लोगों ने इसका शुरुआत की और सभी जोनों में इसी तरीके से वृक्षारोपण होगा। वृक्ष सबसे पर्यावरण को सहेज कर रखने के लिए, संजो कर रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वृक्ष हैं। वृक्ष हम जितना बचा पाएंगे उतना आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ बना के जा पाएंगे, क्योंकि वृक्ष ऐसे हैं, इसकी उपयोगिता हमको पिछले दिनों जो अभी 2 साल कोविड के रहे उसमें समझ में आया कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए कितने ज़रूरी है, जिसको हर इंसान ने, दुनिया के हर इंसान ने महसूस किया है। और ये पेड़ जो हैं ये पानी के अंदर, जो ज़मीन के अंदर जो जल है उसको संरक्षित करने के लिए भी पेड़ों का महत्व है। आज के दिन, पर्यावरण दिवस के दिन, सबसे ज़रूरी है वृक्ष लगाना। साथ ही साथ सफाई को लेकर भी हम आज काम कर रहे हैं, पानी को लेकर भी काम कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक सांकेतिक रूप से आज हम इसको मना रहे हैं, लेकिन ये हमारी साल भर की प्रक्रिया है। ऐसा जो आप बता रहे हैं भिलाई नगर निगम की बात नहीं है, ये दूसरी जगह की। भिलाई नगर निगम में जहाँ पे भी पूर्व में पौधे लगे वो आज भी आप देखेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं आप जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वृक्ष लगे थे उनकी बराबर देख रेख हुई है, क्योंकि हम लोगों ने एक शुरू से एक वो रखा कि पेड़ कम से कम इस साइज़ के हों कि उनको हम लोग सहेजने में हमको सहूलियत हो। ऐसी कोशिश हमारी रही है। भले ही हम 100 पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाएं, लेकिन वो 10 पेड़ ऐसे हों जिसको हम सुरक्षित रख पाएँ। तो नगर निगम भिलाई की तरफ से हमेशा से प्रयास रहा है और भिलाई नगर निगम में जहाँ भी वृक्षारोपण हुआ है वो पेड़ आज भी अधिकतर पेड़ सुरक्षित है। पौधारोपण के दौरान नगर निगम भिलाई के सभी एमआईसी सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने पौधे के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने की संकल्प लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे। लक्ष्मण तिवारी आईएएस ने आज भिलाई निगम का कार्य संभाल लिया है। निगम भिलाई के आयुक्त आईएएस रोहित व्यास के प्रवास अवधि से वापस लौटने तक एवं अवकाश अवधि 15 जून तक होने के कारण भिलाई में निगम आयुक्त के चालू कार्य प्रभार में आईएएस लक्ष्मण तिवारी रहेंगे। लक्ष्मण तिवारी ने आज से भिलाई निगम में प्रभारी आयुक्त के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कैंप फंड स्थित श्री साई गणेश सेवा संगठन द्वारा स्थानीय लोगों की मांग पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, पेंशन आदि जैसी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया गया। शिविर में लोगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर आवेदन लिए गए। शिविर का लाभ कैंप फंड सहित आसपास के लोगों द्वारा उठाया गया। यहां प्राप्त आवेदनों का नगर निगम भिलाई के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। भिलाई में इस तरह का शिविर कैंप फंड सहित अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जाने की बातें आयोजकों ने कही है। शिविर स्थल आकर लोगों ने आवेदन जमा किए। कुछ आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। शिविर की जानकारी आयोजक योगेश राव ने दी। आज जैसा कि जनता की मांग थी कि शिविर लगाने के लिए,
और सिविल हम लोग आयुष्मान कार्ड, मजदूर कार्ड और राशन कार्ड और पेंशन के लिए ये सिविल लगाया गया है जनता की समस्या को देखते हुए, और इसमें काम किया जा रहा है। और मेरी मांग है कि अधिक से अधिक संख्या में जनता आए और इस लाभ का फ़ायदा उठाए। आम आदमी पार्टी के कैंप ब्लॉक अध्यक्ष बलविंदर सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मच्छर उन्मूलन को लेकर दवाइयों का छिड़काव किया गया। इस अभियान को अन्य वार्डों में भी जारी रखे जाने की जानकारी ब्लॉक अध्यक्ष ने दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कैंप ब्लॉक अध्यक्ष बलविंदर सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र में मच्छर उन्मूलन को लेकर अभियान चलाया गया। पार्टी के कार्यकर्ता नालियों में दवाइयों का छिड़काव करते नजर आए। इसी अभियान को समूचे कैंप क्षेत्र में चलाया गया। लोगों के घर घर जाकर भी दवाइयां डाली गई। मच्छरों को पनपने से रोकने उपाय बताए गए। इस अभियान को कैंप के क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी चलाया गया। मच्छरों से होने वाली बीमारियों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। दवाइयों का छिड़काव करने के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से सफाई अभियान भी चलाया गया। सफाई अभियान में क्षेत्र के लोगों ने अपनी भागीदारी दी। मैंने नलियों में दवाई छिड़काव इसलिए कराया था कि बहुत सारे मच्छर वहाँ पे उत्पन्न हो रहे थे। तो कई माताओं बहनों ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं, धुआं गाड़ी नहीं आ रही निगम की तरफ से। तो मैंने दवाई का छिड़काव कराया ताकि जनता तक थोड़ा राहत पहुँचे। तो शासन को मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वार्ड वासियों पे भी ध्यान दे दीजिए और धुआं गाड़ी अधिक से अधिक संख्या में भेजिए ताकि उनको थोड़ा सा मच्छरों से परेशानी कम हो। बहरहाल पार्टी का यह प्रयास सराहनीय है। कैंप क्षेत्र में गंदगी और सफाई क्षेत्र के अभाव में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के द्वारा सिविक सेंटर में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों के द्वारा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वहां से हटाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बावजूद इसके महिला पहलवान वहां से हटने को तैयारी नहीं है और अब यह मामला पूरी तरह तूल पकड़ने लगा है। पूरे देश भर में कांग्रेसियों के द्वारा महिला पहलवानों के आकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई जिला कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के द्वारा भिलाई के अर्जुन रथ पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने कहा कि ओलंपियन महिला खिलाड़ियों का शोषण हुआ है, जिसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही खिलाड़ियों का बलात् हटाया गया है। यह पूर्णतः गलत और तानाशाही रवैया है। यौन शोषण का आरोप सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगा है, इसलिए उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भिलाई जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के तत्वाधान में आज भिलाई के सभी खिलाड़ी और कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के पदाधिकारियों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में एक मार्च निकाला गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि जो पहलवान बेटियां हैं, जो देश के गौरव हैं, उनको न्याय दिलाया जाए और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर उसको पद विमुक्त किया जाए। और साथ ही मोदी सरकार से भी आह्वान किया गया है कि जल्द से जल्द हमारी जो बेटियां हैं उनको इंसाफ दिलाने का वो कष्ट करेंगे। कहीं न कहीं भारत की महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन अब रंग ला रहा है और पूरे देश भर में उन्हें प्रदर्शन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार अपने पार्टी के सांसद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करती है या फिर यौन शोषण की शिकार हुई महिला पहलवानों के हाथ निराशा लगाती है। भिलाई से संजय दुबे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। In today's busy life, you cannot afford
to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है। आइए संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़े भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन व विकलांग पेंशन की राशि दिए जाने और राशि में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर बांसपारा वार्ड क्रमांक 28 की महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 28 बांसपारा में रहने वाली महिलाओं ने अपनी गरीबी और समस्याओं से परेशान होकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। परेशान होकर महिलाओं का कहना था कि उन्हें पेंशन के रूप में जो राशि दी जाती है वह अत्यधिक कम है, जिसे प्रशासन द्वारा बढ़ाने की मांग की गई है। वही कोरोना काल में जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है उस परिवार को अब तक मुआवजे की राशि नहीं दी गई है, जिससे घर परिवार चलाने में महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्त महिलाओं ने प्रशासन से निवेदन किया है कि उनकी पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 5000 की जाए। साथ ही कोरोना काल में जिनका परिवार उजड़ा है उनकी राशि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही उन्हें उनके खाते में डाली जाए। हम लोग विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इस मांग को लेकर हम लोग आज कलेक्टर में आए हैं और किसी जो महिला बुजुर्ग हैं वो लोग को कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया है जिसको पेंशन मिल ही नहीं रहा है।
और मिलता भी है तो 350 मिलता है। लेकिन आज की जो हमारी समाज की परिस्थिति इतनी गंभीर है, जहां हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल से लेके डीजल तक, पढ़ाई से लेके यहाँ तक डॉक्टरी इलाज तक भी महंगाई बढ़ती जाती है। और इस बढ़ती महंगाई में 350 रुपये कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ इन लोग अपना दवाई का ही सिर्फ खर्च निकाल पाते हैं। तो हमारी मांग है और कलेक्टर से हमारा बहुत मतलब निवेदन है कि वो कम से कम ये जो बुजुर्ग यहाँ तक दौड़ के आए हैं कि, और विकलांग भी दौड़ के आए हैं, विधवा भी दौड़ के आए हैं, कि इनका जो राशि है वो कम से कम 5000 बढ़ाए। और ये भी मांग है कि ये जो राशि है इनको बैंक तक जाना ना पड़े, कम से कम जो बुजुर्ग है उनको घर तक पूरा पहुंचाया जाए। कम से कम 1 साल हो गया है जो नहीं मिल रहा है लोग को। देखो, शासन द्वारा दी गई कोई भी चीज़ का लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? मेरे पति कोरोना से मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं निगम ऑफिस गई थी, निगम में फॉर्म जमा की थी, उनकी मृत्यु सर्टिफिकेट दिखाई थी, उसके बाद भी कोई चीज़ का लाभ नहीं हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैम मेरे को एक तो कुछ रोजी रोटी मिल जाए जिसके लिए मैं कमा खा सकूँ, बच्चों का परवरिश कर सकूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे को यही हो रहा है। ना मेरा पेंशन कुछ बना हुआ भी नहीं है, अभी तक विधवा पेंशन नहीं बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दामादपारा उरला दुर्ग के रहवासी जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों को पक्के मकान देने का वादा किया गया था। इसी उम्मीद पर दामादपारा उल्ला के रहवासियों ने अपने मकान तोड़ दिए और स्वयं अपने पास की कुछ राशि लगाकर मकान निर्माण का कार्य शुरू किया, ताकि आगे प्रशासन की ओर से मिलने वाली इस योजना से प्राप्त राशि को वह अपने मकान में लगा सके। परंतु अभी तक इन गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। आने वाले दिनों में बारिश के मौसम को देखते हुए इनका घरों में रहना मुश्किल होगा। इन गरीब परिवार वालों ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि की मांग की, ताकि उनके मकानों का निर्माण कार्य जल्द से पूरा हो सके। व्यवसाय योजना के तहत हमें ये सपना दिखाया गया है कि आपके कच्चे घर को पक्का बनाया जाएगा, और उसी सपने के आधार पे हमें डाटा सेंटर से जो नक्शा प्राप्त हुआ है वो अधिकारी द्वारा, तो और ये कहा गया है कि इस नक्शे के हिसाब से घर बनाइए और आप सबसे पहले तोड़कर उसमें कॉलम खड़े कीजिए, उसके बाद में फ़ोटो खींचकर ले जाएंगे और आपके खाते में राशि डाली जाएगी। पिछले 3 महीने से फ़ोटो खींचने का कार्य भी बंद है और हमने अपने पास के स्वयं पैसा लगा के कॉलम वगैरह गड्ढे कर लिए है, और जो भी पैसा हमारे पास जमा पूंजी था उसे लगा दिया गया। और आज की डेट में 3 महीना होने को आ रहा है, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, अभी तक के कोई अधिकारी हम तक नहीं पहुंचा। न ही मुख्यमंत्री व्यवसाय योजना द्वारा कोई पहुंचा, न ही डाटा सेंटर द्वारा पहुंचा। हम ऐसी सूरत में या तो हम पाल बांध के रह रहे हैं या कुछ लोग किराए में रह रहे हैं। अभी आप यहाँ ज्ञापन दिए, हम ये ज्ञापन में यही कहा गया है कि हमें प्रशासन से राशि प्राप्त किया जाए। ये आश्वासन यही मिला है कि जल्द इस आवेदन पे कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ सरकारी योजना आए थे तो तोड़ने के लिए बोला, हम लोग तोड़े। झोपड़ी में रहते थे, रह रहे हैं अभी तक झोपड़ी में। एको किस्त आया नहीं तो कैसे रहेंगे, झोपड़ी में है। उसको बनाने बारिश की वजह, अभी धूप है तो धूप में सह लेंगे, बारिश कैसे सहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको संभालेंगे कि घर बनाए। 2 महीना हो गए ऐसी धूप में रहते हैं, झोपड़ी बना के होगा कह रहा था। सत्ता की दौड़ में सभी राजनीतिक दलों की रस्साकसी शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव 2023 में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संभागीय सम्मेलन का आयोजन 8 जून को चौहान इंपीरियल डी मार्ट के बाजू में बाईपास रोड स्टील कॉलोनी दुर्ग में प्रातः 11 बजे किया जा रहा है। कांग्रेस के इस संभागीय सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, संयुक्त सचिव एवं प्रदेश प्रभारीगण डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, विजय जांगीड़, समस्त मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त सदस्यगण, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन की तैयारी लेने पहुंचे
प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रीति रिवाज व सिद्धांतों एवं राज्य कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों सहित केंद्र की मोदी सरकार के विफलताओं को जन जन तक पहुंचाते हुए आसन्न विधानसभा चुनाव में और अधिक मजबूती के साथ एकजुट होकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ मजबूत सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 8 तारीख को संभागीय सम्मेलन है, इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और इसमें राज्य सरकार ने जो इन 4.5 सालों में काम किया है उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके पहले की जो 15 साल की सरकार थी उनकी विफलताओं के बारे में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने जो वायदे करके सरकार में आई, सत्ता प्राप्त करने के बाद फिर उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके बारे में भी बात होगी। संगठन को मजबूत बनाने के हिसाब से भी उसमें चर्चा की जाएगी। तो इसमें कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और अलग अलग जो धान खरीदी केंद्र समितियों के अध्यक्ष, सभी महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर, ऐसे जितने भी अलग अलग मोर्चा संगठन कांग्रेस के और संसदीय सचिव, विधायक, ये सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। देखिए चुनावी समय अब नज़दीक है चुनाव का और हर पार्टी आएगी और अपनी अपनी बात करेगी, तो वो अपनी बात करने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। दुर्ग जिले में आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम भिलाई के अलग अलग वार्डों में समस्याओं को लेकर हल्ला बोल किया। प्रदर्शन क्या है, इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस जवानों एवं भाजपा नेताओं के बीच जमकर झूमा-झटकी भी हुई। भाजपा नेताओं ने लगभग 200 मटकी फोड़कर निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया। नगर निगम भिलाई में भाजपा नेताओं ने जमकर हल्ला बोला। इस प्रदर्शन के माध्यम से जन समस्याओं को लेकर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के दुर्ग प्रभारी प्रफुल्ल विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया, भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं और पुलिस जवानों के बीच जमकर झूमा-झटकी हुई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से निगम में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान खाली मटके फोड़कर निगम प्रशासन का विरोध किया गया। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे नगर निगम का घेराव था, 500 मटके फोड़े गए हैं और पानी की किल्लत तो ही है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पे हम लोगों ने यहाँ पर पहले भी जो शंखनाद यात्रा की थी अध्यक्ष जी ने, वो उन विषय को और 18 बिंदु जो 18% कमीशन पे 18 माह के उन लोगों को हमने अपनी बात रखी और रखने के बाद चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान में उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम निराकरण करेंगे और अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी देंगे। नगर निगम लगातार हमको मजबूर कर रही है, ना पानी की व्यवस्था हो रही है, नाली की व्यवस्था हो रही है, रोड में कचरा भरा हुआ है, तो सारी चीज़ें हैं, सारी समस्याओं को लेकर के आए हैं। आज पानी की इतनी किल्लत है, अब कैंप में आप रहने वाले हो, आप लोग कैंप खुर्सी पार और सब जगह पर 2-2 फुट का गड्ढा है, तो खोद करके पब्लिक पानी निकाल रही है और इतनी सारी व्यवस्थाएँ होने के बाद, इतने पैसे मतलब लगने के बाद योजना में लगा, इतना पैसा लगा है, लेकिन उसके बावजूद टैंकर सप्लाई करने की बात आ रही है। आज जबकि जितना पैसा खर्च हुआ है नगर निगम भिलाई में, उसके बाद तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आज टैंकर से सप्लाई करने की बात आ रही है और जो गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, साफ़ पानी आज भी नहीं मिल रहा है। आप सबको मालूम है शंखनाद यात्रा मैंने की थी, उस समय करीब 200 किलोमीटर की यात्रा की थी और एक एक वार्ड में घूमा था। जो समस्याएं उस समय थी, अब वो समस्याएं और विकराल हो गई हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम प्रशासन तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है। आज 18% कमीशन लिया जा रहा है। हर पार्षद परेशान है। जो पार्षद अपने अपने वार्ड में काम कराना चाहिए वो काम हो रहे हैं फिक्स ठेकेदारों के द्वारा। फार्म बांटे जा रहे हैं फिक्स ठेकेदारों को। वहाँ महापौर से, आपके विधायक से और बाकी जो कांग्रेस के अधिकारी हैं उनके माध्यम से चिट्ठी आती है कि इन्हीं लोगों को टेंडर फॉर्म देना है, बाकी को टेंडर फॉर्म देना नहीं है और उन्हीं के माध्यम से टेंडर लोगों को मिलते हैं और वो 18% 20% कमीशन में काम करते हैं। जो बेचारे ठेकेदार लंबे समय से बेचारे काम कर रहे थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे, उससे रोजी रोटी चला रहे थे, वो सारे ठेकेदार नगर निगम से बाहर हो गए हैं। अब बात की है 18 सूत्री जो दिया था इनने, इसके पहले जो अपन शंखनाद यात्रा पहले अपन ने दिया था, वो सारे मुद्दों पर बात हुई है। कमिश्नर साहब एक तो 15 दिन के लिए आए हैं वो, तो उन्होंने बोला कि मैं जितना अधिक से अधिक कर सकता हूँ आपके दोनों ज्ञापनों को देख करके उसमें समस्याओं का समाधान करूँगा और विश्वास दिलाता हूँ
कि बहुत जल्दी हमारा अधिकारी आपसे मिलेगा और आपको बताएगा क्या क्या काम हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता भिलाई नगर निगम के सभी पार्षदों के सानिध्य में जनता के हक और अधिकार की बात करने के लिए यहाँ पर नगर निगम का घेराव किया, क्योंकि जनता के अनेक मुद्दे हैं जो ये नगर निगम कर नहीं पा रही है और उसी को जनता की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस नगर निगम का घेराव किया और जनता की मांग को कमिश्नर के सामने रखा और आशा उम्मीद कमिश्नर ने भी जताई है कि जल्द से जल्द जो मांगे हैं जनता के अधिकार के उनके हक की मांगे उनको पूरी की जाएगी। अगर नहीं किए उस मांगों को पूरा तो फिर इससे बड़ा उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगा और जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। आज ये जनता की लड़ाई सड़कों पे हमने लड़ी है, जनता के लिए लड़ी है। 18 महीने हो गए ये कुशासन की सरकार को, निगम में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे फैला हुआ है। मतलब हर एक तरह की हमारी जो भिलाई जो नगर है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, राष्ट्रीय पहचान रखता है अपना, लेकिन आज इन लोगों के कुशासन में ऐसी अवस्था है कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं ज़िंदगी जीने के लिए आम नागरिक को, उससे भी हम लोग वंचित हैं, यहाँ के आम नागरिक वंचित हैं। तो आप ये सड़क देख लीजिए, पानी देख लीजिए, है ना, पानी की व्यवस्था नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है। जल मिशन का इतना बड़ा एक अभियान चला रहे हैं मोदी जी, नल तो लगा दिए गए हैं लेकिन एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, गर्मी का समय है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, रोड नहीं है, आप ढांचा भवन चले जाइए, कुरूज चले जाइए, साफ़ सफाई, मतलब जो एक मूलभूत सुविधाएँ होती हैं कुछ भी नहीं। उनकी कुछ डिमांड्स थी जो 2 दिन पहले देकर गए थे, शनिवार को देकर गए थे और बोले थे 2 दिन में इसको पूरा करिए नहीं तो हम घेराव करेंगे। और यहाँ के जो वर्तमान कमिश्नर सर हैं रोहित सर, वो है नहीं, अभी वो लीव पे गए किसी कारणवश, तो 2 दिन में वो कार्य पूरे नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, गैजेटेड हॉलीडे होता है सैटरडे संडे को, और आज ये लोग घेराव कर दिए। तो इनका मेन मुद्दा था, ये अपना ज्ञापन सौंपने आए थे कि इनकी कुछ डिमांड्स हैं जिसको फुलफिल किया जाए, तो यही उनका मुख्य बिंदु था। आगे बढ़ा दिया उसको, क्या आगे बढ़ा, मतलब आवेदन को आप आयुक्त महोदय का कलेक्टर से देंगे? हाँ, जो आवेदन है इनका हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और जो लोकहित में कार्य है उस कार्य को हम लोग कोशिश करेंगे कि भिलाई की जनता के लिए हम लोग उस कार्य को करेंगे। दुर्ग शहर के जी रोड के संधारण के बाद अवैध रूप से लगे होर्डिंग को हटाकर व्यवस्थित तरीके से लगाया गया ही, जिससे शहर की सुंदरता भी बढ़ गई। इसी कड़ी में बेतरतीब ढंग से लगे होर्डिंग हटाकर उन्हें सड़क किनारे लगाया जा रहा है, जो शहर की सुंदरता की दृष्टि से उचित है। बेतरतीब होर्डिंग्स व बैनर पोस्टर की वजह से नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठते थे, लेकिन अब निगम द्वारा सड़क में लगे बैनर पोस्टर्स को सड़कों के किनारे लगाया गया है, जिससे किसी तरह की परेशानी आगामी दिनों में इससे नहीं होगी। नगर निगम दुर्ग द्वारा जो है, जो जी रोड में पहले बेतरतीब तरीके से छोटे छोटे कटआउट फ्लैक्स वगैरह लगते थे, वो शहर को गंदा स्वरूप दिया लगता था। आज जो है हमने उसको लॉलीपॉप और यूनिक पोल के माध्यम से उसको शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और नगर निगम इसमें अनुमति प्राप्त करके ही विधिवत लगाया जा रहा है और इससे शहर गंदा नहीं, शहर और अच्छा दिख रहा है। और रही दुर्घटना का सवाल, तो ऐसा कोई उसमें आइटम नहीं है कि जो आंधी तूफान में तो खैर एक स्वाभाविक है, दुर्घटना कहीं ना कहीं होती है, परंतु ऐसा कोई वातावरण स्थित नहीं होगा कि वहाँ कोई किसी को नुकसान हो सके। जितना भी अभी लगा है वो एक सही तरीके से लगा है, मापदंड के अनुसार लगा है। नहीं, पेड़ पौधे का विषय मेरा नहीं है, हालांकि वो दूसरा विभाग का विषय है, उससे आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी जहाँ होर्डिंग्स और बैनर का जहाँ विषय था, मैंने उस संबंध में आपको जानकारी दी है। दुर्ग जिले के छावनी थाने में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान का मुद्दा गरमाने लगा है। आज भाजपा पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर छावनी थाने का घेराव कर दिया। वहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा पर कालिक पोतने वाले को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की। भिलाई कैंप क्षेत्र में कुछ महीनों पहले ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस विवाद की समाप्ति के बाद अब शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महान विभूतियों के पोस्टरों और प्रतिमाओं पर कालिक पोतकर अपमान किया जा रहा है। अटल उद्यान कैंप 2 वार्ड 37 संत रविदास नगर में स्थापित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर अज्ञात लोगों ने कालिक डालकर अपमानित किया है। इस प्रतिमा स्थापना के दौरान स्थानीय पार्षद एवं साथियों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया था। उस समय कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु स्थिति को नियंत्रित किया गया था तथा प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रतिमा स्थापित हुई थी।
लेकिन रात को कुछ अज्ञात तत्वों ने कालिक पोत कर भारत रत्न का अपमान किया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने छावनी थाने का घेराव कर उपद्रवियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्हीं लोगों ने जब अटल जी की मूर्ति लगाने की बात हो रही थी, वहाँ पर विवाद हुआ, तो उन्हीं लोगों ने नगर निगम प्रशासन और नगर निगम के लोगों ने कहा था कि इसकी जवाबदारी हम लेते हैं। जवाबदारी का नतीजा ये निकला है कि जो आज कालिक लगा है, और उस पर आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और किसी का अभी तक टिप्पणी भी नहीं आया है। कैमरा लगाने की बात थी, आज तक कैमरा नहीं लगा है। तो आप वो लोग तो ये चाह रहे हैं कि हो उस वार्ड में ऐसा कृत्य, तो उस कृत्य का अंजाम कार्यकर्ता स्वयं देगा। अगर प्रशासन देख लेती है, अगर प्रशासन को आज हम चेतावनी देना है, अगर प्रशासन इसको कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम कार्यकर्ता, मैं बताया ना, अगर माई के लाल में अगर दम होगा दिन में ऐसा कृत्य करके बताए। अगर नहीं ये 7 पीढ़ी याद दिला दिए तो हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हम लोग बताएंगे क्या होता है। लगा रही सीसीटीवी कैमरा आप लोग लगाएंगे? भैया हमको प्रशासन कह दे, हम कल लगवा देते, अब भी तत्काल प्रभाव से हम बोल के लगवा देंगे वहाँ। लेकिन प्रशासन जब बोली, नगर निगम ने कहा कि हम लगवाएंगे, आज तक लगवाई नहीं। और उसका ये अंजाम है कि आज 4 दिन हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति ने किसने किया हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये कृत्य किया है वो बहुत दुर्भावनावश है। और उसके लिए प्रशासन को पास हम लोग आ जाए हैं। अगर प्रशासन इस पर आगे कार्रवाई नहीं करेगी तो ये लड़ाई अभी आगे और चलेगी। आज 3 से 4 दिन हो गया है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया प्रशासन को और आज थाने का घेराव करने आए हैं। जो यह कृत्य इससे पहले भी अटल जी के मूर्ति को लगाने के वहाँ पर बहुत सारे विवाद हुए, आप लोगों को भी जानकारी है। और उसी के अंतर्गत आज यह अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न है, आज उनके आज 4 दिन हो गए, उनके चेहरे पे उस क्षेत्र के लोगों ने कालिक पोता है। उसकी जानकारी आज तक प्रशासन अभी तक नहीं ले पाई, ना किसी को अरेस्ट कर पाई है। उसी के इसमें आज हम लोगों ने थाने का घेराव किया है, अल्टीमेटम दिए हैं कि भाई अरेस्ट आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, क्या रीज़न है। अभी तक शासन प्रशासन ने उस समय बोला था कैमरा वहाँ लगाएंगे, कैमरे में भी कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं है, कैमरा वहाँ बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि रात के समय में ऐसा कृत्य कर रहे हो, अगर आपकी माँ ने अगर दूध पिलाई है तो आप दिन में ऐसा करके बताओ, 7 पीढ़ी आपकी याद रखेगी। जय श्री राम। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देगा अगर दिन में ऐसा कृत्य करके दिखाए, 7 पीढ़ी आपकी याद रखेगी। इस चीज को याद रखना, जिन लोगों ने भी यह कार्य किया है और ऐसा कृत्य दोबारा करने का सोचना भी नहीं इस भिलाई में, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उसी को लेकर आज थाने का घेराव करना है और ज्ञापन देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नीति रीति जी, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो क्या करेंगे आगे आप? देखिए, प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा और प्रशासन कानूनी रूप से बहुत सारे मामलों में कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन अभी मूक दर्शक हो गया है, इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है कि अब हम स्वयं और हमारे कार्यकर्ताओं की हम बैठक लेंगे। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर अब लगातार निगरानी रखेंगे और अगर संदिग्ध लोगों में भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो ये अब तनावपूर्ण स्थिति की तरफ ये मोड़ जा रहा है। अटल जी केवल पक्ष और विपक्ष या किसी पार्टी के नेता नहीं थे, उनको भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न मतलब भारत का गौरव, और इस देश के किसी भी गौरव के साथ हम किसी भी तरीके का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है और राष्ट्र विरोधी ताकत लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों को अब जवाब देने का समय है। और इस स्थिति को देखते हुए अब आगे कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो लोग इस काम को अपने जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 2 दिन पूर्व छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 1 में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न हैं, उनका जो पोस्टर था उसमें किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ रंग लगा दिया गया था, जिसको ये कालिक बोल रहे हैं। उसी पर से इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि संबंधित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में वहाँ पर ऐसी घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वहाँ पर आवश्यक इंतजाम किए जाए। तो लगभग 3 दिन हो गए, क्या कारण है विलंब? सीसी देखिए, जो भी व्यक्ति वहाँ पर ये कृत्य किया है वो व्यक्ति अभी अज्ञात है और कोशिश हमारी यही थी कि पहले क्लियर हो जाए कि वास्तव में घटना क्या घटी थी। चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है, फिर आवश्यक कार्रवाई आगे करना हो जाता है। लेकिन अभी शुरुआती दौर पे हम यही कोशिश कर रहे थे कि फैक्ट्स को समझ रहे थे।
और हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के बुलेटिन के लिए इतना ही। नमस्कार।